अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज पाकिस्तान का जश्न आज़ादी का दिन है। आज के दिन पाकिस्तानियों ने कई सालों पहले 14 अगस्त 1947 में बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हुए आज़ादी हासिल की थी। इस आज़ादी की बुनियाद असल में दो कौमी नज़रिया था जो कि हमारे अज़ीम बुज़ुर्गों और अज़ीम लीडरों ने पेश किया। वन ऑफ देम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों के लिए, इवन दैट उनकी वफ़ात जो है पाकिस्तान बनने से बहुत पहले हो चुकी, 1937 में हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा एक फ्रेमवर्क दे दिया था और जिसके आने वाले जो लीडर्स थे उन्होंने उस पर काम किया और पाकिस्तान को आज़ाद कराया। वन ऑफ देम वेरी रिस्पेक्टफुल आवर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। इवन दैट वो कई दफ़ा अपने मुसलमानों और मुख्तलिफ़ लोगों के मुनाफिकत की वजह से डिसहार्ट होकर वापस चले गए, लेकिन वो डिसहार्ट होने के बाद भी वापस आ गए करो। तो इस रीज़न की वजह से वो वापस तशरीफ़ लेकर आए और उनकी जदोजहद और मुसलसल जदोजहद की वजह से उन्होंने ये इस खिते को अपना बना लिया। लेकिन जो भी है, ये टेरिटरी की तकसीम के वक़्त एक जो मसला था वो तकसीम बंगाल का था, और एक मसला तकसीम पंजाब का था, और एक इनका असम जो है, और एक सबसे बड़ा मसला इन्होंने खड़ा कर दिया कश्मीर का। आज हम कश्मीर का क्यों नाम लेते हैं? क्योंकि वो उनको, हम चाहते हैं कि उनको आज़ादी दी जाए, आज़ादी राय हक दिया जाए ताकि वो इंडिपेंडेंटली हमसे आकर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो इस चीज़ के लिए जो है इंडिया वो इस चीज़ पर नहीं आता, उसने इनलीगली ऑक्यूपाइड कर लिया था कश्मीर को। एंड मीनवाइल पाकिस्तान के उस टाइम कायदे आज़म थे, उन्होंने अपने जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ज़रिए कुछ हिस्सा फ़तह करवा लिया जो अब का आज़ाद कश्मीर कहलाता है। हम उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन इंडियंस जो हैं वो उसको कहते हैं कि ये एक इलीगल ऑक्यूपाइड उन्होंने किया हुआ। जिस तरह हम कहते हैं ना मकबूजा कश्मीर, तो हमारा जो आज़ाद कश्मीर है वो मानते हैं गिलगित बल्तिस्तान वाला जो इलाका हमने फ़तह किया था उस टाइम, तो वो क्या समझते हैं कि ये इन्होंने इलीगल ऑक्यूपाई किया हुआ। तो ये जो मेन डिफरेंस है इन कौमों में, और इस वजह से कश्मीर का जो है बर्निंग इशू बन चुका है। अब लोग कश्मीर के जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन एनेक्सेशन चाहते हैं, लेकिन वो इंडिया जो है वो ये चीज़ नहीं चाहता। इवन दैट कि उसका एक स्पेशल स्टेटस डिक्लेयर किया हुआ था उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी ख़त्म करके उन्होंने अपने इसमें इनेक्स करने की कोशिश कर ली। अब इसको इनेक्स तो कर लिया, लेकिन कश्मीरी इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो 14 अगस्त के ज़रिए मैं आप सब भाइयों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम, सोशल मीडिया जो है वो बहुत पावरफुल है, आप कुछ वीडियोस डालें, अपनी कुछ वीडियोस बनाएं कश्मीरियों के हक़ में, कोई वीडियोस बनाएं, कोई पोस्ट्स करें। इस तरह से ट्रेंडिंग बनती है। सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल इन दीज डेज़। तो फिर वो वर्ल्ड को एक पैगाम जाता है यार कि यार कोई तो इशू है, कोई तो मसला है। असल में मेन मसला ये है कि पाकिस्तानी और स्पेशली जो मुसलमान हैं, ये लोग अपनी आवाज़ ही नहीं बुलंद कर रहे। उनकी कौन सुने? वो सुनने की बात तो एक अलग बात है, लेकिन ये अपने हक़ लेने के लिए भी आवाज़ नहीं उठाते। तो अपना हक़ लेने के लिए भी आवाज़ उठाना हम पर फ़र्ज़ है, और ये जिहाद कहलाता है कि अपने हक़ के लिए किसी चीज़ की तरफ जिहाद भी है। ये भी इस्लाम ने इसका एक कॉन्सेप्ट दिया है कि आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। तो ये हमारा हक़ है कि हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट लेने जा रही है कि वो सऊदीया को OIC जो हमारी कोऑपरेशन है इस्लामी ममालिक की, ये यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ी जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 57 कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है। उनके पास बहुत पैसा है और ये बड़े पावरफुल कंट्रीज़ इसमें शामिल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान अब कह रहा है कि अगर कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाते, सऊदी अरब वाले हमारी हेल्प नहीं करते, इस पे कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाते, तो हम अपना अलहदा ब्लॉग बना लेंगे। और इसकी ज़रूरत भी है। हम क्यों अपने बहन भाइयों को करता देखें और उनको मरता देखें, जब तक कि हमारे 57 कंट्रीज़ हैं, वो एक भी नहीं उसके बाद काम आता है। तो जो ममालिक अब आवाज़ उठा रहे हैं कश्मीर के,
तो जो ममालिक अब कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, तो पाकिस्तान उनकी आवाज़ के साथ एक ब्लॉग बनाएगा और उन पर मज़ीद चढ़ाई करेगा, इंडिया पर प्रेशर डेमोक्रेटिकली और डिप्लोमेटिकली एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेगा, और इसमें ज़्यादातर मसाइल पैदा करेंगे हमारे खुद के इस्लामिक कंट्रीज़। वन ऑफ द टॉप ऑफ लिस्ट जो कि इसके चेयरमैन है OIC के, सऊदी अरब एंड UAE, जिन्होंने लास्ट टाइम भी कोलालमपुर जो थी हमारी मुसलमानों ने एक कॉन्फ्रेंस कश्मीर के सो इस्लामोफोबिया एंड वेरियस इस्लाम रिलेटेड जो इस टाइम बर्निंग क्वेश्चन है, वैक्स क्वेश्चन है, उनको रेज़ करने के लिए, तो ये सभी उन्होंने ना रोक दिया। वो कहते हैं कि हम लाइक एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, हमारे खिलाफ कोई इस्लामी उम्मत की बात नहीं कर सकता, ये हक हमारे साथ। तो ये उनका कंसेप्ट अब ख़त्म होना चाहिए। अब हमें ज़रूरत है कि हम निकलें, अपनी आवाज़ उठाएं, जहाँ जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, हम पाकिस्तान ही उसकी आवाज़, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, और टर्की, अफ़गानिस्तान और जो भी हमारे ब्लड रिलेशन टाइप, यानी कि ब्लड रिलेशन टाइप ही हो जाता है कि मुसलमानों का क़ुव्वत का रिश्ता जो है वो ये समझते हैं। और सऊदीया भी ये कई दफ़ा डिक्लेयर कर चुका है और कॉन्फिडेंस शो कर चुका है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर पावर है वो असल में मेरी पावर है। अगर उसको कोई तंग करता है या न्यूक्लियर धमकी देता है सऊदीया को, तो पाकिस्तान ही डिफेंड करेगा। तो मक्का मुकरमा में जब हरम शरीफ है में वो हमला किया गया, तो कौन उधर गया? पाकिस्तानी SSG कमांडोज गए, उन्होंने जाकर डिफेंड किया। उसको पता है कि सबसे पहले पाकिस्तान की जो आर्मी और मैन पावर है ये मुझे बचाने के लिए आती है, मेरा अपना तो जो भी। और पाकिस्तान के जो कैडेट्स हैं, उनके मिलिट्री कैडेट्स हैं, वो पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं सऊदी अरब के। तो वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मैन पावर जो है वो उधर यूज़ हो रही है। हमारे सबसे अच्छे कारीगर जो हैं वुड वर्क्स के, बिल्डिंग मटेरियल्स के, कंस्ट्रक्शन के। तो एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है सऊदी अरब पर कि वो एक्शन ले, लेकिन इंडिया भी एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे सऊदी अरब ये अपना तेल जो है, ऑयल जो है वो सेल करते हैं, तो उनको अपने इकोनॉमिक लॉसेस की भी ख्याल रखना है। इसलिए वो पाकिस्तान की शायद एक ही वजह है कि इकोनॉमिकली वो अपना लॉस नहीं चाहते, इसलिए शायद वो इस इंस्टांस पर हमारे साथ नहीं दे रहे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है भाइयों कि आप प्लीज़ इस पर हर बंदा कुछ ना कुछ अपने लेवल पर जितना वो कर सकता है वो करे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ईमान के 3 दर्जे हैं कि अगर तू किसी बुरी चीज़ को देखता है तो उसको अपने हाथ से रोक, अगर तू हाथ से नहीं रोक सकता है तो ज़बान से रोक, अगर तू ज़बान से भी नहीं रोक सकता तो दिल से उसको बुरा समझ। और ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। काइंडली अपना कोई पोटेंशियल शो करें और निकलें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। सियासी इख्तलाफात होना एक तरफ है, मैं मानता हूँ सियासी इख्तलाफात हैं और वो बनते भी हैं, क्योंकि अपोजिशन स्ट्रॉन्ग ना हो या कोई क्रिटिसाइज ना हो तो गवर्नमेंट भी बड़ी ढीली हो जाती है, ये होना चाहिए। लेकिन जो मेजर नेशनल इंटरेस्ट के मौजू हैं हमारे, उन पर हमें यूनिटी शो करनी है, और ये उम्मत मुसलमा का है। आप अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामे तो देख रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको यही कंसेप्ट मिलता है कि जब तक उम्मत मुसलमा वहदत नहीं होती तो वो अपने मसाइल नहीं हल कर सकती। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपनी जगह पर अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।